जय हिंद दोस्तों। मनी व्यू से ईसीएस ऑन हो गया है। मनी व्यू वाले लगातार परेशान कर रहे हैं। मनी व्यू से लोन लिया था वो डिफॉल्ट हो गया है और भी ऐसी कई समस्याएं लोगों की देखने के लिए मिली है। फिलहाल में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर में। मनी व्यू से लोन लिया है, लगातार आपको पेनल्टी चार्जेस लगते जा रहे हैं, ईसीएस चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं। वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी राहत मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपने भी मनी व्यू नाम की लोन एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लाखों करोड़ों इसके डाउनलोड्स हैं, इससे आपने लोन लिया है और लोन लेने के बाद किसी कारणवश आप इसकी ईएमआई जमा नहीं करवा पा रहे हैं, ईएमआई की जो ड्यू डेट होती है उस पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या सॉल्यूशंस है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है मनी व्यू के ऊपर। तो देखिए, मनी व्यू नाम की जो लोन एप्लीकेशन है वो 100% रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसके पास आरबीआई का लाइसेंस भी है। तो अगर आप इससे लोन लेते हैं तो वो आपके सिविल में भी शो होगा। लोन का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी थी। क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी थी तो ज़्यादा लोन मिला होगा और अगर खराब थी तो कम लोन मिला होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि बातें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो मैं आपको अपने खुद का एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया मनी व्यू से। अब मेरी ईएमआई बनी 9,000 रुपये महीने की, जो मुझे 12 महीने तक जमा करनी थी, जिसमें से 3 ईएमआई मैं भर चुका हूँ और बाकी अब मैं 9 ईएमआई भर नहीं सकता। मेरी जॉब जो थी वो छूट गई या मेरा जो बिजनेस था उसमें काफ़ी लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे भरने के लिए। तो अब मेरे साथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो मनी व्यू वाले मुझे कॉल करेंगे, कॉल करके मुझे बताएंगे, बोलेंगे, बार बार परेशान करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी ईएमआई भरो, जल्दी जल्दी ईएमआई भरो। और फिर जो मैंने ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन किया था, जो अपनी डिटेल्स दी थी, तो उसके बेसिस पे मेरे अकाउंट से कुछ चार्जेस कटेंगे। 350 रुपये के आसपास ये चार्जेस होंगे जो मुझे देने होंगे। अब ऐसी कंडीशन में मेरा अकाउंट भी माइनस में जा रहा है, जो पैसे रखे वो भी कट रहे हैं, लोन भी ड्यू हो रहा है, पेनल्टी चार्जेस भी लग रहे हैं। अब मैं पूरी तरीके से परेशान हो जाऊंगा। इससे अब बाहर कैसे निकलूंगा वो अब आप ध्यान से सुनिए। तो अगर आप पहले से मुझे मालूम है कि जो मेरा लोन है वो ड्यू होने वाला है, तो मैं अपने अकाउंट से सारा पैसा हटा दूंगा। 10,000 था, 10 का 10,000 हटा दिया। अब 10,000 रुपये हटाने से क्या होगा कि अब मेरे ईसीएस जो चार्जेस है वो नहीं कटेंगे। ईसीएस चार्जेस जो कटने वाले होते हैं 350 रुपये, वो नहीं कटेंगे। अकाउंट में मैं बैलेंस मेंटेन नहीं करूंगा। 2 साल में अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करते, बैलेंस मेंटेन नहीं करते, तो बैंक वाले उस अकाउंट को खुद पे खुद बंद कर देते हैं। तो ये तो ईसीएस का उपाय निकल गया। ईसीएस अब लगेगा नहीं लगेगा, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी मेरी 9 ईएमआई ड्यू है। तो अब उसके लिए क्या करूं? मनी व्यू वाले तो बार बार कॉल करेंगे, कॉल करके तंग करेंगे, बार बार मुझे मैसेज करेंगे कि जल्दी से पैसा भरो, पुलिस का केस कर देंगे, कोर्ट का केस कर देंगे। तो देखिए, पुलिस का तो कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई क्राइम किया नहीं है। इंडिया के अंदर में खासकर अगर आप लोन लेते हैं और लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपने किसी तरीके का क्राइम नहीं किया, तो आपके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सिविल केस के बारे में अगर बात करें तो वो भी आपके ऊपर नहीं होने वाला या मेरे ऊपर नहीं होने वाला। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि वो रिकवर कर सके। तो वो केस वगैरह तो आप भूल जाइए, दूर की बात है। अब मनी व्यू वाले नोटिस करेंगे, नोटिस बार बार मुझे सेंड करेंगे और मुझे बोलेंगे कि जल्दी जल्दी जो है अपना लोन पेमेंट करो, नहीं तो एक्शन होने वाला है, एक्शन होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अब मान लीजिए 6 महीने बाद मेरी कंडीशन थोड़ी सी ठीक होती है, मेरे पास कहीं से 10, 15, 20 हज़ार रुपये आ गए। अब जो मेरा 80 या 70 हज़ार रुपये बाकी था, उसमें से मैंने जो जमा किया तो 1 लाख में से 20,000, बाकी 70-80 हज़ार बाकी था। अब 70-80 हज़ार रुपये मेरे पास बाकी था, मेरे पास है 15,000, 20,000। तो क्या लोन क्लोज कर सकता हूँ? बिल्कुल लोन क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अगर लोन क्लोज कर दूंगा तो फिर दोबारा फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय क्या हो सकता है वो सुनिए। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि अगर ईएमआई 9,000 की थी तो मनी व्यू से कॉन्टेक्ट करके उसको 4,000 का बनवा दूंगा, रीस्ट्रक्चर करूंगा लोन करने के लिए कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दूं। हर तरीके का उपाय उपलब्ध है, जैसा आप चाहे वैसा हो सकता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो सकता है। पर्सनल लोन लिया है, रिस्क पे लिया है, कंपनी को नहीं दिया तो कंपनी को लॉस हो सकता है, तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा कर सकता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत इसका ये उपयोग कीजिए। अगर गलत उपयोग करेंगे तो सिविल आपका खराब होगा, सिविल खराब होगा तो फिर लोन कहीं से नहीं मिलेगा। इस
बात का आपको एकदम ध्यान रखना है, इस बात का मुझे भी ध्यान रखना है कि सिविल अगर खराब हो गया तो कहीं और से लोन नहीं मिलेगा। अब आती है बात रिकवरी एजेंट्स को लेकर कि कुछ रिकवरी एजेंट्स जो है वो बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, घर पे आने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर घर गांव में है ज़्यादा अंदर में तो अब तो कोई रिकवरी एजेंट आने का 1% भी चांस नहीं बनता। लेकिन इन केस में अगर गांव में घर नहीं शहर में है तो वहाँ थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं। मेरा डाटा शेयर किया जाएगा किसी तीसरे आदमी के साथ जो मेरे घर पे आएगा रिकवरी के लिए। अब वो रिकवरी के प्रोसेस में अगर बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया या मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सबसे पहले आने पे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पूरा मोबाइल नंबर, किस कंपनी से आया है, उसका आईडी कार्ड और फाइनेंस कंपनी ने जैसे मनी व्यू ने उसको ऑथोराइज किया है कि नहीं, मनी व्यू ने क्या उसको एक ऑथोरिटी लेटर दिया है कि जाके तुम रिकवरी कर सकते हो उसके घर से। तो ऐसा कोई लेटर उसके पास ढूंढूंगा, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बोलूंगा कि जाओ पहले जाकर लेकर आओ, उसके बाद रिकवरी करने आना। तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ किसी एजेंट के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को नियम पता ही नहीं है तो वो आपको देगा कैसे, नहीं देगा, कोई भी ऑथोरिटी लेटर नहीं देगा। तो सिंपली उसको रिकॉर्ड करते रहना है, वीडियो में कुछ गलत बोले या कुछ गलत प्रक्रिया करे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके ऊपर तुरंत कंप्लेंट जाके कर देनी है उसी समय कि कोई फर्जी व्यक्ति आकर और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। जो लोन आपका ड्यू है वो तो ड्यू है, जो लोन मैंने नहीं भरा तो उसके लिए पीछे मेरा कुछ कारण है। जब 6 महीने बाद, साल भर बाद जब स्थिति सही होगी तो लोन को पूरा पैसा देके, आधा पैसा देके या थोड़ा पैसा देके क्लोज तो करवा दूंगा, लेकिन जब स्थिति ठीक होगी तब। फिलहाल ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और कंपनी को ये बात बतानी होगी। तो बताएंगे कैसे, मेल के थ्रू कंपनी को मेल करेंगे। अब मेल करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो ऊपर दिया गया वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी मेल है वो करने के चार्जेस 50 रुपीज़ लगेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज्ड मेल मिलेगा और मुझसे करने पे कॉल पे बात भी हो जाएगी। तो दोनों काम एक साथ आपका हो जाएगा 50 रुपीज़ में मात्र। तो वो जाके अगर आपको सर्विस सही लगती है तो ले सकते हैं, अगर नहीं लगती तो आप नहीं भी ले सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा, और अगर किसी तरीके से दिक्कत आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।